नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा को पढ़ने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट की बात कर ली, द जेनेटिक कोड्स। इसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और इसके बाद बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अभी हम लोग बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन की सिंथेसिस होने के लिए डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है, इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत। आखिरकार डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है? हमको मालूम है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है और जिस जगह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। अब यहाँ पर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं। ठीक, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे स्ट्रैंड पर प्रेजेंट हैं। एक स्ट्रैंड हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होता है और दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम की पोलैरिटी की तरफ होता है। यहाँ पर हमने मान लिया इस डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ प्रेजेंट होगा थायमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, टी ए टी सी जी ए। ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। अब हमको पता है मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होना है और मैसेंजर आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की होती है। हमेशा इसकी सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम की होती है। तो जो डीएनए सेगमेंट है इसमें से एक होगी टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरी होगी कोडिंग स्ट्रैंड। अब कौन सी स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाती है और कौन सी कोडिंग स्ट्रैंड कहलाती है? क्योंकि हमको मालूम है कि आरएनए की जो सिंथेसिस होनी है वो हमेशा 5 से 3 की तरफ होनी है। तो जो टेम्पलेट 3 से 5 की ओर जा रही होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जा रही होगी, दैट इज नोन एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री
सीक्वेंसेस जिस पर थे वो कहलाएगी कोडिंग स्ट्रैंड। मीन्स ये टेम्पलेट्स प्रेजेंट थे और इनके कोड्स जो डीएनए पर प्रेजेंट हैं वो ये है। अब मैसेंजर आरएनए को सिंथेसिस करना है वही कोड जो डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड पर प्रेजेंट है। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है यहां से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। ये मैसेंजर आरएनए कोड करेगा वही सारे कोड्स जो कोडिंग सीक्वेंस पर प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पर इनके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्या बनेंगे? एडेनिन की जगह थाइमिन, लेकिन मैं आरएनए की बात कर रहे हैं तो थाइमिन नहीं होगा, यू हो जाएगा। यू सी जी ए यू सी जी ए ये मैसेंजर आरएनए के कोड्स हो गए। क्योंकि हमको मालूम है कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर, और ये एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसी के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड थी। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर जा रही थी, तो आरएनए की जो सिंथेसिस होगी वो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर होगी, और इसकी जो टेम्पलेट पर बनेंगे वो ये कोड्स होंगे। अब ये जो सारा प्रोसेस होता है, इस सारे प्रोसेस के लिए कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो एंजाइम्स कौन से हैं? पहले हम बात करते हैं, दो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। इन प्रोकैरियोट्स जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें जब आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है, तो उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो केवल एक होता है। ओनली वन एंजाइम इज प्रेजेंट, और उस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आरएनएस की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। दैट इज मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मीन्स एक ही एंजाइम तीनों तरीके के आरएनएस की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन प्रोकैरियोट्स। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में यहाँ 3 तरीके के 3 टाइप्स आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज से मैसेंजर आरएनए, सॉरी राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से एचएन आरएनए, एचएन आरएनए से ही मैसेंजर आरएनए बनता है, और आरएनए पॉलीमरेज से थर्ड से टीआरएनए की सिंथेसिस होती है। 3 पॉलीमरेजेस
आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिससे राइबोसोमल आरएनए, एचएन या फिर एसएन या मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस, और फाइनली ट्रांसफर आरएनए की। मींस जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां पर केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, जिससे तीनों ही टाइप के आरएनएस की सिंथेसिस होती है, जबकि यूकैरियोट्स में आरएनए के जो होते हैं 3 टाइप प्रेजेंट होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिनसे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस होती है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक कोर पार्टिकल और दूसरा सब यूनिट। कोर पार्टिकल जो होता है इसका, ये 5 यूनिट से मिलकर बनता है, 2 अल्फा यूनिट्स, 1 बीटा डैश यूनिट, 1 बीटा यूनिट एंड 1 ओमेगा यूनिट। इन 5 यूनिट से मिलकर बनता है कोर पार्टिकल। और जो सब यूनिट होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक सिग्मा यूनिट और दूसरा रो फैक्टर। ये जो कोर पार्टिकल्स होते हैं ये पांचों मिलकर के जो प्रमोटर साइट से जहां आरएनए का सिंथेसिस होना है वहां पर ऐड हो जाते हैं, और इनके साथ में या तो सिग्मा या तो रो फैक्टर कोई एक अटैच हो जाता है। जब इनिशिएशन होना होता है आरएनए का तो सिग्मा फैक्टर ऐड होता है, और जब सेल चेन का इलॉन्गेशन होना होता है या उसका टर्मिनेशन होना होता है तो रो फैक्टर ऐड होता है। अभी इसको डिस्क्रिप्शन अभी हम देखते हैं पूरा कि कैसे ये कोर यूनिट ऐड होता है और कोर यूनिट के साथ में कौन सा सब यूनिट ऐड होता है जब आरएनए का सिंथेसिस हो रहा होता है। तब बात करते हैं, मान लीजिए ये डीएनए टेम्पलेट है हमारे पास, डीएनए स्ट्रैंड। ये 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर इसकी पोलैरिटी, और इसकी 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर। ये डीएनए टेम्पलेट, इस डीएनए टेम्पलेट पर मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होना है, तो ये हो गई इसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हमको मालूम है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर होगी, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगी, मींस यहाँ पर आरएनए की स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगी। इस आरएनए की स्ट्रैंड को बनाने के लिए यहाँ पर 2 साइट्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम होता है, पहली साइट है प्रमोटर साइट, दिस इज नोन एज प्रमोटर साइट, और जिस जगह पर ये 5 प्राइम एंड से स्टार्ट हुई थी और जिस जगह पर ये खत्म हो रही है दैट इज नोन एज
termination site. टर्मिनेटर साइट, ये जो प्रमोटर साइट है, यहाँ पर हमको पता है कि आरएनए का सिंथेसिस शुरू हुआ था, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टेम्पलेट प्रेजेंट था वो था AUG, क्योंकि वो स्टार्टिंग कोडन था। यहाँ से स्टार्ट हुआ आरएनए का सिंथेसिस होना AUG से। अब इसके बाद यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्रेजेंट है। आरएनए पॉलीमरेज में यहाँ इसके साथ में इस जगह पर सिग्मा फैक्टर ऐड होगा। ये सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन का काम कर रहा है, चेन के इनिशिएशन का काम कर रहा है, तो सिग्मा फैक्टर ऐड हो जाएगा। पॉलीमरेज के साथ यहाँ पर 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, 4 पार्टिकल्स प्लस सिग्मा फैक्टर। अब इस टेम्पलेट का बनना शुरू होता चला जाएगा और इसमें बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते चले जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते जाएंगे और एक टर्म आएगा जहां पर टर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा, टर्मिनेशन साइट पर। तो इस इनिशिएशन के लिए RH फैक्टर है और जैसे ही ये इनिशिएट हो जाएगी यहाँ पर और ये इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन जैसे ही होगा, इसके लिए रो फैक्टर ऐड हो जाएगा। रो फैक्टर ऐड हो जाएगा और टर्मिनेशन के लिए भी रो फैक्टर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आरएनए की सिंथेसिस होती जाएगी और टर्मिनेशन पर जाकर के खत्म हो जाएगी। तो हर एक मैसेंजर आरएनए के बनने के लिए, ये मैसेंजर आरएनए पहले HN आरएनए के फॉर्म में बनता है और जब ये HN आरएनए बन जाता है, ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है मैसेंजर आरएनए में। मींस इस पूरे डिस्क्रिप्शन को, अच्छा एक और चीज, यहाँ जो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड ये जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है, इसमें प्रमोटर साइड हमेशा अपस्ट्रीम में और टर्मिनेटर साइड डाउन स्ट्रीम। जबकि जो प्रमोटर साइड है वो फर्स्ट टेम्पलेट स्ट्रैंड पर डाउन स्ट्रीम में और टर्मिनेटर साइड अप स्ट्रीम में प्रेजेंट होती है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या चीज है? जो 5 प्राइम एंड से स्टार्ट हो रहा है, 5th कार्बन से जो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अप स्ट्रीम, और जो 3 प्राइम एंड पे खत्म हो रहा है, दैट इज डाउन स्ट्रीम, और जो 3 प्राइम एंड पर शुरू हो रहा है वो डाउन स्ट्रीम, और जो 5 प्राइम एंड पर खत्म हो रहा है वो अप स्ट्रीम। तो ये डीएनए टेम्पलेट, ये डीएनए टेम्पलेट, ये आरएनए टेम्पलेट और ये इसका प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। इसको अगर हम पॉइंट्स में बात करें तो हम इसको 3 पॉइंट्स में बात कर सकते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन, of RNA template, number 2 elongation of RNA template,
and number 3 termination of RNA टेम्पलेट। सबसे पहले प्रमोटर साइट की पहचान करना और उससे आरएनए की इनिशिएशन सिंथेसिस के लिए इनिशिएट करना पहला सेगमेंट, दूसरे में उस टेम्पलेट का इलोंगेशन होना और तीसरे में उसका टर्मिनेट होकर के बंद हो जाना। इनके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बोथ पार्टिकल प्लस आरएनए पॉलीमरेज कोर पार्टिकल प्लस इनिशिएशन है तो सिग्मा फैक्टर, इलोंगेशन है तो इसके साथ में रो फैक्टर और टर्मिनेशन है तो रो फैक्टर। तो इस तरीके से यहाँ डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है, मैसेंजर आरएनए बन जाता है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन, ये पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात की आपने। अब नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में। थैंक यू।